किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में बनाए जाने वाली मानव श्रृंखला को लेकर महागठबंधन में शामिल घटक दलों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का एक भी ट्वीट नहीं आया, एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा इंसानियत खत्म हो गई है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार समाजवादी नेता थे, गजब का पलटी मारे हैं। बिहार के किसान जल्द साथ देंगे, जल्द से जल्द मंडी की व्यवस्था लागू की जाए। एक अद्भुत है कि आप बोलिएगा तो आप उन्हें जेल भेज दीजिएगा। किसान काहे हटेगा? किसान भाई जी, सरकार उनकी बात माने। मौजूदा सरकार से तो हमको नहीं लगता कि ये सरकार में खुद में ही कॉन्फिडेंस, ये एक तरह से दिखाता है लो कॉन्फिडेंस। जो भी अभी एक दो दिन हरकतें हुई हैं वो दिखाता है कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और हमने पहले भी कहा था, लेकिन हम इन सब चीज़ों पे तो बाकी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन कल मानव श्रृंखला है, मानव श्रृंखला में हम सब लोग को जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और इसको हम लोग जो है सफल बनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा इससे हम लोगों को एकजुट होकर के सरकार, मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। कल तो हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे, लेकिन वो अंत नहीं होगा हमारे संघर्षों का। उसके बाद भी हम लोगों का लगातार कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा और आगे का कार्यक्रम जब भी होगा वो आप लोगों को जो है हम लोग सूचित करेंगे। किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी चल रही है। हम लोग बार बार शुरू से ही एक बार हम लोगों ने कहा है कि हम महागठबंधन के लोग, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम, आरजेडी के लोग मजबूती के साथ किसानों के साथ उनके संघर्ष में हम लोग साथ खड़े हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी घोषणा किया था कि एपीएमसी कानून जो है उसको बिहार सरकार खत्म करेगा। जो मंडी व्यवस्था थी, जो बाजार समिति व्यवस्था थी, उसको जो है लागू किया था। हमने कई बार ये भी कहा है, और अगर इतिहास के पन्नों पे अगर जा करके देखें तो जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तो एमएसपी से भी अधिक दाम में खरीद फसलों की हुई है। नीतीश कुमार जी ने 2006 में जब ये बाजार समिति, मंडी की व्यवस्था जब खत्म की, तब से हमारा किसान जो है किसान से मजदूर बन गया। और ये कानून अगर चलता रहेगा तो मजदूर से भिखारी बन जाएगा। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं? कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं? क्या किसान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या ये काला कानून सही है, किसानों के हित में है या नहीं है? क्यों नहीं? आप जो है इस पे दो शब्द भी नहीं बोल रहे। आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है नीतीश कुमार जी की चुप्पी इस कानून को लेकर के? क्या मजबूरियां हैं? और 2006 से जब से एपीएमसी कानून है, उसके बाद से बिहार के किसान लोगों को फायदा हुआ है नीचे या नुकसान हुआ है? ये बताना चाहिए लोगों को सामने आकर। जो धरना स्थल है वहां भी नहीं बैठने दिया जाता। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा। किसान को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है बिहार में अभी नीतीश कुमार जी जो है डीजल का दाम जो है महंगा करने जा रहा है। तो जब डीजल महंगा होगा तो उससे घाटा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? किसानों को होगा।
लगातार ऐसे कानून नीतीश कुमार जी जो ला रहे हैं, मान लीजिए जो मौजूदा एनडीए सरकार है, ये तो हमारे देश में नारा था, हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं यही नारा सुनते सुनते, जय जवान जय किसान। ये भाजपा के लोग तो जवान और किसान में लड़ाने का काम कर दिए। किनके लिए? फंडदाताओं के लिए। और माफ कीजिएगा, जो जवान हैं वो भी अधिकतर जो है किसान परिवार से ही आते हैं, और जवान भी सरकार को लेकर के आक्रोश में है। तो हम लोग तो देखिए लगातार जो है किसानों के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, बिहार में किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि बाहर पलायन करना पड़ता है, मजदूर बनना पड़ता है। आज भी हम लोग बार बार कहते रहते हैं, अब तक जो है गेहूं का और फसलों का खरीद नहीं हो पाया है, और जो भी बिका है वो भी एमएसपी के रेट पे नहीं बिका है, 700-800 रुपए पे बिक रहा है। कृषि रोड मैप बनाया गया, क्या क्या नहीं बनाया गया, क्या काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को तो सामने आकर के बताना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।